हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए थे उनमें सभी में जितने भी क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वो सारे हम लगभग कर चुके हैं। हमारे सिर्फ 40 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हर वीडियो में, देखिए, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं है। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो लगभग एवरेज अगर लगाएंगे तो एक वीडियो में 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में 35 क्वेश्चन, और 1 घंटे 35 क्वेश्चन कराना कोई मजाक बात तो है नहीं। ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत फ़ायदे में वो आने वाली हैं, है ना। वेदांत सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा, उसमें आप जाके उनको देख सकते रहो। ये मैथ्स की वेदांत सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और लगभग हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसके बाद हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। तो बिना देरी करे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कल हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और अगर हमने नहीं किया था तो हम इसको ट्राई कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 है, डी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 कह रहा है, यदि एक निश्चित राशि को एक्स वाई और जेड के बीच क्रम से 11:12:13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, है ना। 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। इनके बीच में 11:12:13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो इसके परिणाम में स्वरूप वाई को 150 रुपये कम मिले, तो राशि कितनी है ये बताना है हमको, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वो वाला रेशियो लिख लेते हैं जो उनको सबसे पहले दिया जाना था, है ना। तो उनको 11:12 और 13 ये उनको दिया जाना था, बट गलत तरीके से, है ना। गलत तरीके से उनको कितना दिया गया, 6:5 और 7, है ना, ये उनको दिया गया। तो अब एक बात बताइए, रेशियो जितना दिया जाना था और जितना गलत तरीके से दिया गया, दोनों का जो सम होना चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो बिल्कुल सेम आएगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे 27 रुपये वितरित करने थे, है ना, कितने, ऑप्शन डी मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, 27 रुपये वितरित करने थे। तो गलत तरीके से आप इनको कैसे भी वितरित कर दो। 3 लोग हैं ना यहाँ पर, 1 2 3, 3 लोग हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे ए ने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है तो ए को ज़्यादा मिलना चाहिए, बी को उससे कम मिलना चाहिए, सी को उससे कम। लेकिन अगर गलत तरीके से वितरित करोगे तो रुपये तो 27 ही रहेंगे ना आपके पास। बस आप क्या करोगे, ए को सबसे कम दे दोगे, बी को उससे ज़्यादा, सी को सबसे ज़्यादा, ऐसे तो करोगे ना। लेकिन जो सेम है, जो आपके पास वैल्यू है वो तो सेम रहेगी ना, जो रुपये हैं वो तो सेम रहेंगे। तो इसलिए इनके सम क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए रेशियो को प्लस करके। तो देखो यहाँ पे कितना है, ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 2 5, नहीं 3 3 और 3 6। ठीक है, 1 2 3 36 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 6 5 11 7 18, यहाँ पे 18 आ रहा है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 36 बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए बना देते हैं। तो ये हो जाएगा सर जी 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये कह रहे हैं कि इसके परिणाम स्वरूप वाई को 150 रुपये कम मिले। 150 रुपये कम, तो ये तो एक्स भाई साहब थे, ये वाई भाई साहब थे, और ये जेड भाई साहब थे। तो अब ध्यान से देखो, एक्स को तो ज़्यादा मिले हैं, जेड को भी ज़्यादा मिले हैं, लेकिन वाई को कम मिले हैं। कितने, वाई को मिलने चाहिए थे 12, लेकिन मिले कितने हैं, 10। यानी कि उसको 2 यूनिट का घाटा हो गया हमारे अनुसार, और सवाल के अनुसार कितना घाटा है उसको, 150 रुपये का। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये हो गई। अभी हमसे पूछा राशि कितनी थी, है ना। तो राशि कितनी थी भाई, 36 राशि थी। कितनी राशि थी, 36। तो 36 से अब इसकी हम 36 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी 18 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ पर भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो कितना आएगा देखिए, 18 0 0, 18 5 90, 9 18 18 9 2700। अरे बी ऑप्शन निकल के आया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2700 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके दोस्तों, चलिए, तो क्वेश्चन अच्छा था। हमको रेशियो बराबर करने हैं, उनका सम इक्वल करना है, और तब जो सवाल में बोला है वही हम उसमें आगे करेंगे। डन। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 62, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास देखिए 62 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच क्रम से 12:13:14 के अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु इसे गलती से क्रम से 13:11:15 के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप वाई को 160 रुपये
कम धनराशि प्राप्त हुई, धनराशि क्या थी, है ना। बिल्कुल सेम सवाल है पैसे की तरह, लेकिन होमवर्क हम करेंगे नहीं, हम यहीं पे करेंगे। तो 3 लोग हैं, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स है सर जी, एक वाई है सर जी, और एक जेड है। 3 लोग हैं। अभी 3 लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 12, 13 एंड 14 ये रेशियो इनका था शुरुआत में, स्टार्टिंग में। चेंज हो गया, परंतु गलती से इसको हमने कितना लिखा है, 13 रेशियो 11 रेशियो 15, ये रेशियो हमारा हो गया, ठीक। ओके, इसके परिणाम स्वरूप वाई को 160 रुपये कम मिलते हैं। अब इसको हम प्लस करके देख लेते हैं। देखिए 12 और 13 होते हैं 25, 25 और 14 होते हैं 39, तो ये हो गया हमारा 39, ठीक है दोस्तों। ओके, ये हो गया 13 और 11 होते हैं हमारे 24, 24 और 15 होते हैं 39, यानी कि इसमें दोनों का सम इक्वल है। इक्वल है तो हमें कुछ भी बराबर करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। वाई को स्टार्टिंग में 13 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन जब गलत तरीके से पैसे वितरित किए गए तो वाई को केवल 11 रुपये ही मिले, यानी कि उसको 2 रुपये का घाटा हुआ, 2 यूनिट का घाटा हुआ। अब उसको 2 यूनिट का जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 रुपीज़ का है। कितने का है, 160 रुपीज़ का है। तो हमसे इन्होंने पूछा है कि धनराशि कितने थी। अब धनराशि कितने थे, 39 थी, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 80। अब यहाँ से 39 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो जाएगा 2, और 8 3 जा 24, और 7 31। तो 3120 यानी कि 3120 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या समझे, समझ में आ गया आपको बात, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 रुपये को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ताकि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है। तो पुरुष कौन सा है इसमें हमारा, ये वाला 3 वाला, तो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है। 3 और 2, ये तो 3 के मल्टीपल हैं, 2 और 2 4 और 1 5, ये नहीं हो सकता। ओके, ये वाला नहीं हो सकता, ये इन दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि 2 तो हमारे पास मेल हैं और 6 फीमेल हैं और 8 बॉयज़ हैं, यही तो रेशियो है, ठीक है। अब इनको 3 रेशियो में इसको, 2 रेशियो में इसको, 1 रेशियो में इसको, ठीक। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पुरुष को अगर 3 यूनिट मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक पुरुष को, ये वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी किए हैं, उसमें लगभग हमने 5 से 6 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन इसमें भी आ गया, शायद आगे भी हो। देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक पुरुष को 3 यूनिट मिलती हैं, तो बताइए यहाँ पर दो पुरुष हैं, तो 2 पुरुष को कितनी यूनिट मिल जाएंगे सर जी, 6 यूनिट, ठीक है। ओके, एक फीमेल को 2 यूनिट मिलती हैं, और फीमेल कितनी हमारे पास, 6 फीमेल को कितनी यूनिट मिल जाएंगी फिर, 12 यूनिट, ठीक है। एक फीमेल को 1 यूनिट मिलती है, तो 8 फीमेल को कितनी मिल जाएंगी, 8 यूनिट मिल जाएंगी, सॉरी बॉयज़ को, फीमेल नहीं है बॉयज़ है। ओके, ये जो पैसा हमारे पास आया है ना, ये पैसा हमें 1144 रुपये दिया गया है सवाल में कि इतना पैसा इनमें बांटना है सबको। तो ये हो जाएगा 26, और 26 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1144, ठीक है। इसको हम 26 से काटेंगे तो 26 दूनी 52 होते हैं, और 26 चौके होते हैं 104, ठीक। 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 10 बचे, और 13 अट्ठे 104, और यह जाएगा गाइस 44, ठीक है, 2 से काटने के बाद। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, समझे। तो एक पुरुष को कितनी राशि मिलेगी। अब एक पुरुष की बात करिए, इसने 2 पुरुष की बात करता तो हम 2 की निकालते, एक पुरुष को तो 3 यूनिट मिला है ना, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, और 4 तिया 12 और 1 13, 132 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर जैसे ही हमारा 44 आया था ना, तो हम क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे, 11 का मल्टीपल ये तो है नहीं, तो यही ऑप्शन हो गया, आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि x, y और z के बीच में 13:14:15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से क्रमशः 7, 6 और 8 के अनुपात में वितरित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप y को 170 रुपये कम प्राप्त हुए। राशि क्या थी रुपये में, आपको बताना है, ठीक है सर। हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर भी चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए आसान बात होगी। हम यहाँ पे देख लेते हैं सर कि x है हमारे पास y है, और हमारे पास z है, 3 लोग हैं।
इनको मिलने चाहिए थे 13:14:15 में इनको पैसे मिलने चाहिए थे, बट क्या हुआ, गलती से इनको 7:6:8 में इनको पैसे मिले, यानी कि दिए गए। तो यहाँ पर इनको घाटा हो गया, देखो 13 को भी घाटा हो गया, एक्स को भी घाटा हुआ है, वाई को भी लॉस हुआ है एंड जेड को भी लॉस हुआ है ना। तो हम इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, इनके सम को, जो रेशियो, इनको प्लस कर लेते हैं। तो 13 और 14 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 27, और 27 में 10 ऐड करें 37 में 5 ऐड करें आया 42। कितना आ गया सर, 42। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो 7 और 6 होते हैं 13, और 13 और 8 होते हैं 21। ओके ओके, हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो सम इक्वल है ही नहीं, इनका इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से हमने जैसे ही मल्टीप्लाई की है तो ये 6 वाई वाला हमारा 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। हाँ, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है। हमें देखो वाई से मतलब है ना, तो हम वाई से ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। हमें ना एक्स की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है, ना ही हमें जेड की। तो हम यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 170। ओके ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने हमसे धनराशि पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालते, हमें डायरेक्ट 42 की वैल्यू फाइंड करके बता देनी है। तो मल्टीप्लाई किससे हो रही है सर जी, 21 से, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से। ठीक है, तो 0 आएगा, और 21 सत्ते होते हैं 147 का 7 आ गया, 14 हासिल हो गए। 21 का ना 21 और 14 जब इसमें प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 तो 70 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई आपको? ठीक है सर जी, तो ए हमारा सही आंसर हो। बोलिए, ये गाइज आपको समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, एक एक लाइन के। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई? आ गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 55 हमसे कहता है कि एक धनराशि है ना, को ए, बी और सी के बीच क्रम से 16:17:18 के अनुपात में वितरित किया जाना है। ठीक है सर, यदि सी अपने हिस्से में से 1800 रुपये बी को दे देता है तो ए, बी और सी के बीच का अनुपात 17:19:18 हो जाता है। वितरित राशि ज्ञात कीजिए रुपए में। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल में आप फंस जाओगे। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमसे कह रहे हैं सर ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, और हमें मतलब किस किस से, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सी ने, यदि सी ने अपने हिस्से में से 1800 बी को दिए हैं, किसको दिए हैं, बी को दिए हैं। ठीक है सर, बी को। तो अब ध्यान से यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं बी और सी में ही रेशियो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर बी का रेशियो कितना है 17 और सी का रेशियो कितना है 18। तो बी का रेशियो तो हमारे पास है 17 और सी का रेशियो हमारे पास 18। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए आप वेरिएबल एक्स ले लीजिए, यहाँ पर मैं एक्स ले लेता हूँ। तो सी ने क्या किया है ना, सी ने अपने हिस्से में से 1800 रुपये को दे दिए, मतलब उसके तो कम हो गए ना 1800 रुपये, तो इसने 1800 रुपये अपने का कम कर लिए, लेकिन बी को तो मिल गए ना, तो इसने 1800 रुपये अपने प्लस कर लिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो बी और सी का रेशियो हो जाता है ना, बी और सी का, वो हो जाता है रेशियो 19:18। कितना हो जाता है, 19:18। देखिए ये इक्वेशन मैंने बना दी है। अब इस इक्वेशन को आप जितने कम मेथड में सोल्व कर लोगे उतना आपका अच्छा सवाल हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है सर, तो देखो हम इसको सोल्व करो। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना, तो ये भी इनको हटाओ, जब आप 18 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 7 126 का 6 आएगा। ठीक है, और 18 7 126 का 6, 12 बचे, 18 18 12, ये हो गया 306। ठीक है सर, ओके। एक्स प्लस 18 18 में होता है 324, कितना होता है 324, 2 जीरो आ गए, इक्वल टू 19 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 अट्ठे 152, हासिल लगे 15, और 19 से अगर 19 और 15 होते हैं हमारे 34। कितने होते हैं, 34। ठीक है, 19 अट्ठे 152, 19 का 19 और 15 34, 342 एक्स। ठीक है दोस्तों, ओके। माइनस 19 की 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 और 00, ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 306 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और 306 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 2 घटा दीजिए, 40 बचेगा, 4 घटा दीजिए, 42 में से 6 घटाएंगे तो 36 बचेंगे। ठीक है, 36 एक्स। ओके, अब ये इधर माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का, है ना, ये 3 लाख, ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा ना,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 324000, ये आके इधर प्लस हो गया, प्लस करेंगे तो 0 0 4 4 8 2 2 4 3 3 6 है ना। इसको काट देते हैं हम, आप देखिए किससे काट देंगे, 6 से काट दीजिए, 6 6 36 एंड 6 6 और 0 लगाएंगे, 6 48 एंड 00 आ गया। ठीक है, फिर 6 से काट देंगे इसको हम, 6 6 4 बचे, 6 48 फिर 00 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1800 आ गई। ये x की वैल्यू आ गई। हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि राशि क्या ज्ञात कीजिए, वितरित राशि की ज्ञात कीजिए क्या है। ठीक है, तो वितरित राशि तो ये है ना हमारी 16:17:18। अच्छा, इनको हम जब ऐड करते हैं तो 16 और 17 होते हैं 33, 33 और 18 होते हैं 51। ठीक है, तो ये हो गया 51x और x की वैल्यू कितनी, 1800। तो हम यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई में 51 कर देंगे। ठीक है, करेंगे तो 00 तो ये आ ही जाएगा। ओके, 18 एकन 18 हो जाएगा है ना, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 18 एकन 18 का 8 आएगा, 18 पंजे 90 95। ठीक है, 95 18 1 सेकेंड, अरे मल्टीप्लाई कैसे कैसे कर दी मैंने ये, 18 6 एकम 6 4 बचा 6 अट्ठे 48 और 00 आ गया। चार 6 एकम 6 0 6 अट्ठे 48 00 1800 आ गया। चलिए दोस्तों देखिए, तो मैंने 306 को इधर आगे माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 36x बचेगा ना इधर। ठीक है, अच्छा ये इधर 342 जो है ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 342 42 इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं तो 0 0 4 और 2 6 4 और 2 6 और 3 और 3 6, ये आ गया। ठीक है, ये 36x के बराबर आ गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 6 छंग 36 6x आ गया। इसको करेंगे 6 गन 6 6 गन 6 6 गन 6 00 आ गया। ठीक है, इसको 6 से फिर काट लेते हैं तो देखिए 6 एकम 6 5 बचा 51 हो गया, 6 अट्ठे 48 3 बचा 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब मेरी, 1850 आ गई सर जी। ठीक है, अब मुझसे इन्होंने पूछा था 51x की वैल्यू, तो 51x की वैल्यू पूछी थी, तो 51 गुणा 1850 हम इसमें कर देंगे और आंसर कितना जाएगा हमारा यहाँ पे, तो देखिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यूनिट डिजिट क्या आएगा बोलिए, 0 19 18 पंजे 90, सब 90 से बड़े ही हैं तो करनी ही पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई, तो है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि हम कर लेते हैं, देखो इसको 3 से डिवाइड कर लो ना, 17 हो जाएगा ये, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 ते 54 5 18 ते 54 ओके 5400 और 50 दिया 150, 54 55 55 18 दिया 5400 और 150 इसमें और ऐड कर दो, 0 5 5 है ना, ये हो गया हमारा इतना। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 17 0 0 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8 17 पंजे 85 और 8 93 का 3 हासिल लगे 9 17 का 17 पंजे 85 और 9 है ना, 9 5 14 94। तो ये हमारा पास आंसर आ गया 94,350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइज ये देखो थोड़ा सा लेंदी सवाल था है ना, थोड़ा सा लेंदी सवाल था ये, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लग जाता है किसी किसी सवाल में, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है ना, हमें छोड़ना नहीं है सवाल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a की पूंजी बराबर है 3b की पूंजी बराबर है 4c की पूंजी, तो उनकी पूंजी का अनुपात याद कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, ये हो रखा है देखिए, 2a की पूंजी बराबर है 3b की पूंजी बराबर है 4c की पूंजी। ठीक है, अच्छा जब भी आपको a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप a को हाइड करो और b और c के में मल्टीप्लाई करो, तो b और c के मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 से 12 आ गया, ये a का रेशियो आ गया। ठीक है, आपको b की वैल्यू चाहिए ना, तो b को हाइड करो, c की और a की मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, जब आपको c की वैल्यू चाहिए होगी तो आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। अच्छा अब ये और छोटा हो सकता है, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है कि a, b एवं c के बीच 671 रुपये
की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1:2 के अनुपात में 3 के अनुपात में हो जाती है। ए के हिस्से की राशि क्या होगी, है ना। तो ए, बी और सी 3 लोग हैं, इनके बीच में मुझे 671 रुपये बांटने हैं। कितने? 671 रुपये। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि यदि उनके हिस्से की राशि में, देखो ए में 3 रुपये प्लस करने हैं, बी में 7 रुपये प्लस करने हैं और सी में 9 रुपये, तो कितने प्लस हो गए टोटल मिला के? 7 3 10 और 9 19 रुपये प्लस हो जाएंगे ना, है ना, 19 रुपये। अच्छा, 19 रुपये जब हम ऐड कर देंगे ना इस राशि के अंदर, जो 671 वाली राशि है, तो रेशियो ये हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 19 रुपये प्लस कर दो इसमें गाइस, क्योंकि 19 रुपये टोटल मिला के ऐड होने हैं ना। ठीक है, तो 10, 7 और 1 8 और 1 9 और 6, ये हो गया 690 रुपये। तो अब ये जो 690 रुपये हो गए, अब ये 1:2:3 में हो गए। ठीक, तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी? देखिए यहाँ पे होगी 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी कि ये 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी। पूछा क्या है? ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो 1 ही है, तो 1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 6 6 4 बचे 40 हो गया। ठीक है, 30 की 6 5 30 115 आंसर हो गया हमारा। लाओ दे दो। चलिए दोस्तों, देखिए तो ये आ गई हमारी 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 115। और 1 की तो हमें बतानी थी, 1 की आपको सर ऑप्शन में तो है नहीं भाई। हमें 3 रुपये ऐड करने के बाद आई है ये राशि, 3 रुपये ऐड करने के बाद, तो 3 रुपये इसमें से माइनस भी तो करोगे, तब आएगा 112 रुपये। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राम और मोहन की आय 8:3 के अनुपात में है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपये हो तो राम की आय कितनी होगी? ठीक है, तो राम की आय कितनी होगी? देखो, तो आपको पता है कि प्लस करना पड़ेगा हमें, तो 8 और 3 कितने होते हैं? 11। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अंतर दे रखा है, आयों में अंतर। तो जब मुझे पता है राम की और मोहन की जो आय का रेशियो है वो 8:3 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इनकी आय में अंतर कितना है? 5 का, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1000 का। ठीक है, अच्छा, इन्होंने राम की आय पूछी ना 8 की, तो 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1 की वैल्यू फाइंड करने तो 5 आ जाएगा, और 8 की वैल्यू पूछी तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 1600 रुपये मेरी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ए, बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8 के अनुपात 9 के अनुपात में विभाजित होना है। ये नुकसान हुआ है इनके ए, बी और सी के बीच में, तो ये डिवाइड होना है 7:8:9 के अनुपात में। ठीक है, तो ए का हिस्सा आपको बताना है। देखो, ए के हिस्से में ऑलरेडी 7 है, 7 का मल्टीपल होगा ना आंसर, तो 7 मल्टीपल होगा 7 5 35, 7 चौक 28, 6 62, ये तो है नहीं। 7 5 35, 3 बचे 34, ये भी नहीं है। 7 5 35 10, ये भी नहीं है। 7 चौक 28, 5 7 8 56, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वरना 9 8 17, 17 और 8 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 और 8 17, 17 और 7, 17 और 7 कितने होते हैं गाइज? 24, है ना। 24 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1152, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 7 की, तो आप आराम से कर सकते हो, है ना, आराम से कर लोगे। आंसर आएगा हमको 336 रुपये। अगला सवाल देखिए, श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत व्यय का जो अनुपात है ना, वो 3:8 है। मासिक बचत, बचत मतलब होता है सेविंग, और व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो इनका रेशियो दे रखा है 3:8 में, है ना, यानी कि वो 3 रुपये बचाते हैं, 8 रुपये खर्च करते हैं। जिस महीने में उनके परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में उनकी बचत कितनी होगी? तो बताइए, जब उनकी सेविंग 3 रुपये है, खर्चा उनका 8 रुपये है, तो उनकी इनकम कितनी होगी? 8 3 11 रुपये होगी, नहीं होगी? 11 रुपये बोलो, 11 रुपये होगी, नहीं होगी? ठीक है, तो उनकी इनकम मुझे सवाल में दे रखी है 27,500 रुपये, 27,500 रुपये। ठीक है, ठीक है सर, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। देखो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2500 रुपये। इन्होंने मुझसे पूछा है कि इस महीने की इनकी बचत बताइए, तो बचत कितनी? 3 रेशियो में थी, तो इनसे 25 दिया, 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है सवाल, ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए, आलिया है, दीपिका है और रणवीर है। इन्होंने 427 रुपये की राशि को आपस में इस तरह बांटा है कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, ठीक है, जो आलिया है उसकी हिस्सेदारी का 3 गुना, ओके, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना, और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना। सब ये बराबर हैं आपस में, क्या है? सब बराबर हैं।
तो रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रणवीर का हिस्सा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 12 है ना, 12 से कटने वाला आंसर होगा आपका। तो 12 से कटने वाला आंसर 12 सत्ते 84 ये होता है। 12 दाई 120 ये नहीं करता 12 से, ठीक है। 12 से 12 अट्ठे 96 ये नहीं करता। 12 एकन 12, 6 बचे 12 से नहीं करता, तो हमारा 84 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं। जब आप ए का रेशियो फाइंड करना होगा आपको, तो ए को हाइड करोगे तो डी की और आर की मल्टीप्लाई करोगे, 4 सत्ते 28, तो ए का रेशियो आ गया 28, ठीक है। जब आपको डी का रेशियो फाइंड करना होगा बीच वाले का, तो आप सी वाले की और ए वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21। और जब इस कार वाले का रेशियो फाइंड करना होगा तो 4 या 12 ये आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 427 दे रखी है, तो फाइंड कर लेते हैं। 28 और 12 कितने होते हैं सर जी, 40, 40 और ये हो जाएंगे 61, कितने हो जाएंगे ये 61, ठीक है। तो 61 की वैल्यू दे रखी है हमें इन्होंने 427 रुपये। ये आपको दिख रहा है कि 6 सत्ते 42 और 1 सत्ते 7 होते हैं, 7 आ गया ना की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू बतानी, रणवीर की, और रणवीर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 सत्ते 84 आंसर हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन से भी करना आप सवाल सीख जाएंगे, बस आप लगातार रहिए। परसेंटेज में आपको इतने सारे शॉर्ट तरीके जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय, है ना, कितने बंदे हैं, अनिल है, सुनील है और जय है, इनमें इस तरह से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो। ये कह रहे हैं कि यदि अनिल के हिस्से में, जो अनिल है ना, सुनील के हिस्से से 4 गुना का अंतर हो, यानी कि सुनील को अगर 1 मिला है ना, तो इसको 4 मिलना चाहिए, 4 गुने का अंतर होना चाहिए, ठीक है। और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना हो, सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, ये अगर इसको 1 मिला तो इसको 3 मिलने चाहिए, ऐसे कह रहा है ये। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है सर, आ गई। ओके, तो जय का हिस्सा कितना होगा, तो रेशियो फाइंड कर लेंगे हम इसको इस तरीके के सवाल को करने के लिए। यहाँ पे ऐसे कर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 दिया 12, 3 कमा 3 और 1 की गना 1, ये इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो जय का हिस्सा कितना आएगा, 1, तो 1 की वैल्यू में फाइंड करनी है। 800 रुपये है ना, तो 12, 3 15 और 1 16, ठीक है। तो 16 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मुझे इन्होंने, 800 रुपये। वैल्यू मुझे 1 की फाइंड करनी है, तो 16 पंजे 80, 50 रुपये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात, आ गई सर। अगला सवाल देखिए। आनंद, बाबू और चंदू, 3 लोग हैं हमारे पास, एक है आनंद, एक है बाबू और एक है चंदू, 3 लोग हैं। को 5625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले, ठीक है सर। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह से बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ, देखो, आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले। यानी कि जो आनंद है ना, उसको जो राशि मिलनी चाहिए ना, वो बाबू प्लस चंदू को जो राशि मिलने वाली है, उस राशि का 1/2 आनंद को मिले। ये कैसे कह रहा है, ठीक है। और बाबू को जो राशि मिले वो क्या मिले, बाबू को आनंद और चंदू को जो मिलने वाली राशि है उसका 1/4 मिले, उसका 1/4 मिले, ठीक। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी। इसको देख के घबराना मत कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी। देखो, ये 2 यहाँ से हटेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये 4 यहाँ से हटेगा और ये 4 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखो सी और सी बराबर है, मुझे बराबर करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको माइनस कर देंगे अब हम, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। तो सी से तो सी हमारा कट जाएगा। यहाँ से बचेगा 2a माइनस 4b, ये बचेगा 2a माइनस 4b, ठीक है, इक्वल ये बचेगा b माइनस के a। अब ध्यान से देखो, a इधर माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, बराबर। ये 4b इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5b, ठीक है। तो अब a और b का रेशियो कितना जाएगा यहाँ पे हमारा, 5:3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एन का रेशियो आ गया दोनों का। अब हम किसका रेशियो निकाल लेंगे, सी का रेशियो। तो इस पहले वाले ब्रैकेट में रख दीजिए। देखो, ए की वैल्यू जब आप 5 रखोगे तो हो जाएगा 10, जब आप बी की वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी जाएगी, 7। तो रेशियो क्या आएगी हमारे पास, ए का रेशियो 5, बी का रेशियो 3 एंड सी का रेशियो 7। अब क्या पूछा है, 5625 रुपये बांटने, तो इनको प्लस करो, 7 3 10 और 15। तो ये हमारी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5625 रुपये। तो देख लेंगे, इसको हम काट लेते हैं। 15 दिया 45, कितने बचे, 11 हो गया, 112 हो गया ना। 15 सत्ते
15 पंजे 75, 15 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 15 पंजे 75, 7 बचे थे ना, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी, बाबू के मुकाबले आनंद की। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी है, 2 ज़्यादा है, तो 375 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन थोड़ा तो अच्छा था, है ना। समझ गए बात, क्वेश्चन थोड़ा सा तो अच्छा था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। 3 दोस्त ए, बी और सी उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त हो, है ना। बी और सी को ए से दुगनी राशि प्राप्त होनी चाहिए और बी को मिलने वाली राशि, बी को मिलने वाली राशि ए और सी इकट्ठे को मिलने वाली राशि से 1/4 हो, ठीक है। तो करो, देखो ट्राई करो एक बार कैसे होगा। देखिए तो कर लेते हैं, 3 लोग हमारे पास ए है एक तो, और एक हमारे पास बी है और एक सी है, ठीक। देखो तो ये कह रहा है कि इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे, तो बी और सी क्या है हमारे पास, इकट्ठे हो गए, ठीक है। बी और सी इकट्ठे और ए, बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि प्राप्त हो, ए से क्या हो, दुगनी राशि प्राप्त हो, तो ए से, ठीक है, तो ए से दुगनी राशि प्राप्त हो ना, तो ए से दुगनी राशि प्राप्त हो गई, ठीक है सर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बी को मिलने वाली जो राशि है, बी को जो मिलने वाली राशि वो ए और सी इकट्ठे को मिलने वाली राशि का 1/4 हो, कितना हो, 1/4 हो, यानी कि ए प्लस सी, तो 1/4 होना चाहिए। तो अब 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ठीक है। 1/4 करेंगे तो 4b हो जाएगा, क्योंकि 1/4 करेंगे ना ये ए अपॉन सी का हम, तो 1/4 करेंगे तो इधर 1/4 आएगा और 4 इधर कट के इधर पहुंच जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सर। अब ये कह रहा था कि अगर सब 5625 पे बांटते हैं तो बी और सी के हिस्से में आने वाली रकम बताइए कितनी होगी। तो देखो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, तो सी तो हमारा माइनस है तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस कट कर लो, सी से सी कट जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस के ए इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस के 4b, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये हो जाएगा 3a। अच्छा 4 भी इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5b। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए का आ जाएगा 5, ठीक है, ए का आ गया 5 और बी का जाएगा हमारे पास 3, तो ठीक है। अब देखो सी का फाइंड कर लेते हैं, पहले वाली इक्वेशन में रख लो मान, तो बी की वैल्यू हमने रख दी सर जी यहाँ पर 3 और ए की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 7, तो 7 हो गई, ठीक है। ओके तो 7 ये 15 हो जाएगा, फिर से 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 375 और वैल्यू किसकी पूछी है, तो ए से कितनी कम होगी बी की राशि, तो 2 कम है, तो 350 375 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 750 ही आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। ओके अच्छा सवाल है, 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है, है ना। 3 हमारे पास मोबाइल फ़ोन है प्लस एक हमारे पास वॉकमैन है, तो इनकी जो कीमत है ना वो 80,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन, यानी कि 5 मोबाइल फ़ोन प्लस 2 हमारे पास वॉकमैन है, इनकी तो कीमत 80,000 है, और जो 5 मोबाइल हैं इनकी कीमत हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है। ओके 1.5 लाख रुपए हमारी इनकी कीमत हो जाती है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत, है ना, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत ज्ञात करें। तो अब ध्यान से देखो, हमें इक्वेशन बना के काटनी पड़ेगा, तो यहाँ पर एक वॉकमैन है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1,60,000 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं बस, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, ठीक। अच्छा 6 में से 5 गए तो 1 m बचेगा,
मोबाइल फ़ोन की हमसे वैल्यू पूछी थी, बराबर 1,60,000 में से 1,50,000 जाएंगे तो बचेंगे 10,000 रुपये। कितने बचेंगे? 10,000। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए 76 क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, मान लीजिए पहली बेटी का नाम उनकी ए है, उसका 4 गुना, पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी की धनराशि का 5 गुना, दूसरी बेटी का नाम बी है उसका 5 गुना, और तीसरी बेटी की धनराशि का 7 गुना। तीसरी बेटी का नाम 7 सी है, तो इनको ये क्या गुना बराबर है आपस में, तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ए की रेशियो फाइंड करने के लिए 7 पंजे 35 करेंगे, ठीक है, ओके। बी का रेशियो फाइंड करने के लिए 7 चौक 28 करेंगे, ठीक है। सी का रेशियो फाइंड करने के लिए 5 चौक 20 करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, प्लस करेंगे तो कितना आएगा इनको, क्योंकि हमें तो 83 पहुँचाना है, 83 पहुँच जाएगा। 35 और 20 होते हैं 55, है ना, और 55 और 20 होते हैं 75, 75 और 8 होते हैं 83। तो 83 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए, तो 83 से तो 83 एक बार कट जाएगा तो हो जाएगा 1000। पूछा क्या था हमसे, पहली बेटी की धनराशि, पहली बेटी की वैल्यू कितनी है 35, तो 35,000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे बात, ठीक है। 77 वाला सवाल कह रहा है कि 1200 रुपये को पी, क्यू और आर में बांटा जाता है ना, पी, क्यू और आर में बांटा जाता है। पी को क्यू और आर, देखो पी को जो राशि मिलती है ना वो क्यू प्लस आर, पी को क्यू प्लस आर, चलिए देखिए, तो पी को क्यू और आर को प्राप्त कुल राशि से आधी रकम मिलती है ना, तो पी को जो है क्यू और आर को जितनी राशि मिलती है ना उससे आधी राशि मिलती है, तो आधी राशि मिलती है इससे, तो आधी राशि ऐसे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सर कि क्यू को, जो क्यू है, क्यू को पी और आर को मिली कुल धनराशि से 1/3 रकम मिलती है ना, तो पी प्लस आर को जितनी राशि मिलती है उससे 1/3 राशि मिलती है क्यू को, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से 3 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है ये, यहाँ पे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। अब देखो आर से आर तो कट ही जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस माइनस कर लेंगे हम, तो 2p माइनस के 3q इक्वल टू q माइनस के p, ये हो जाएगा ना। तो अच्छा, p इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो हो जाएगा 3p इक्वल q इधर प्लस, ये इधर 3q इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 4q हो जाएगा। अच्छा, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 4, ओके। तो जी 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी q, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, तो p रेशियो q रेशियो r, तो p की वैल्यू कितनी है सर जी 4, q की वैल्यू कितनी है सर जी 3, और हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ध्यान से देखो, p की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, और q की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, तो r कितना जाएगा हमें 5, तो r कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है सर कि 1200 रुपये मिले थे ना, हाँ तो ठीक है, 4 3 7 5 12 मिले हैं, तो 12 को हम जब काट देंगे इससे तो हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि 100 हो गया, ठीक है। तो हमसे राशि पूछ रहा है कि आर को मिली कुल राशि कितनी है, आर को मिली कुल राशि कितनी है, तो आर की जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500, कितनी 500, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। अगला देखिए 78वां सवाल, ये कह रहा है कि यदि 777 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ए से सी को आधा मिलता है, ए से सी को जो है वो आधा मिलता है, यानी कि सी को जो मिलता है ना वो ए से आधा मिलता है, ठीक है। तो तब बी को कितना मिलता है, बी को सी से आधा मिलता है, बी को सी से आधा मिलता है, तो बी को कितने रुपए मिले, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सर जी ये हो जाएगा 2c और ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2c और ये हो जाएगा 2b, ठीक है। कर लेते हैं इसको सोल्व फिर, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, बोलिए। ये हो जाएगा 2c बराबर a और 2b बराबर c, ओके। तो अब हम c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें क्या, हाँ c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं ना। तो जैसे हमें दे रखा है ना 2c बराबर a, तो c की वैल्यू कितनी है 2b है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 2 × 2b इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा 4b इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा a/b इक्वल टू हो जाएगा 4/1, ये इसका रेशियो आ गया, ठीक। अच्छा, मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की आ गई, b की आ गई, तो c की निकाल लेते हैं। तो देखिए
ये हो जाएगा रेशियो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की रेशियो हो गया, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो सी की कितनी हो जाएगी, हम 2b बराबर सी दे रखा है ना, 2b बराबर सी, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, हाँ सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ से भी फाइंड करता हूँ, देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, सी की वैल्यू अगर हम देखते हैं कितनी है, तो दो तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके 4 होगा। बात समझ में आ गई। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की जो रेशियो आ गया हमारे पास 4 रेशियो 1 रेशियो 2 आ गया। अब हमसे इसने वैल्यू दे रखी है 777। अच्छा, सारे रेशियो को प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास ये आएगा ना, तो 7 और 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 से काटेंगे तो कटेगा 1 1 1 1, 111 बार, और बी की वैल्यू बतानी है तो 111 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन हमारे पास 79 है। 79 कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 40 रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपये बचाता है तो उसकी बचत 2000 रुपये कब पार कर जाएगी। देखो, ये जो सवाल है ना, ये आपको इसमें बहुत घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे तब आप इसको सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे ना। अगर आपने सीरीज पढ़ रखी होगी तो आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बात बताइए कि ये क्या कर रहे हैं कि हर महीने जैसे 40 रुपये तो बचाते बचाते हैं ये, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं एक आज 40 रुपये बचाता हूँ, अगले महीने में 40 रुपये ज़्यादा बचाऊँगा, फिर उससे अगले महीने और 40 रुपये ज़्यादा बचाऊँगा, फिर उससे अगले महीने और 40 रुपये ज़्यादा बचाऊँगा, उससे अगले महीने और 40 रुपये ज़्यादा बचाऊँगा। तो ऐसे बचाते बचाते ये 2000 तक कब पहुँच जाएंगे, ये हमें बताना है किस महीने तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसकी हम एक बात बताइए, पहले महीने तो ये 40 रुपये बचाएंगे, लेकिन दूसरे महीने 40 प्लस 40 यानी कि 80 रुपये बचाएंगे, फिर इससे भी 40 ज़्यादा बचाएंगे यानी कि 120, है ना, फिर इससे भी ज़्यादा बचाएंगे यानी कि 140, ऐसे तो 120 160 सॉरी, है ना। तो ऐसे बचाते बचाते इनको कहाँ तक पहुँचना है, 2000 तक पहुँचना है। तो कौन से महीने में पहुँच जाएंगे ये हमको बताना है। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताइए कि ये एक सीरीज़ बन गई, है ना, क्या बन गई, ये एक सीरीज़ बन गई, और इसमें जो सारवंतर होता है, इनका डिफरेंस होता है, डी की वैल्यू वो हो गई हमारे पास 40, डी की वैल्यू कितनी हो गई 40। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है n/2, है ना, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम ऑप्शन उठाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास 6 से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है। अच्छा, 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 करेंगे तो ऑप्शन में हमारा n की वैल्यू 6 है, तो 6 में से एक गया तो 5, है ना, और डी की वैल्यू कितनी है 40, तो 5 चौक 20, 280, कितना हो गया ये 280। इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 तिया कितने होते हैं गाइस, 28 दूनी होते हैं 56, और 28 तिया होते हैं लगभग 84। मतलब हमें तो 2000 पहुँचना है, और ये तो 1000 भी नहीं पहुँच रहा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में 8, तो n/2 करेंगे तो 8/2 करेंगे तो कितना जाएगा 4। ठीक है, 2a करेंगे तो 80 तो आना ही आना है। ठीक है, प्लस n-1 करेंगे तो कितना आएगा 8-1 7, इंटू डी करेंगे तो 40। ठीक है, तो 7 चौक 28, 280, और प्लस 280 360, और 360 चौका कितना होता है 360 चौके, है ना। तो 0, 6 चौक 24 का 4, देखो 4 आ गया यहाँ पे, तो लेकिन 6 चौक 24 का 4, 2 बचे, 4 के 12 और 2 14, 1440 तक पहुँच गए हम, है ना। लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, हमें तो 2000 के पार पहुँचना है, अभी तक तो हम 1500 भी नहीं पहुँचे। तो अब ऑप्शन नंबर लेते हैं हम सी, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखो 10 है ना, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2a करेंगे तो हो जाएगा 80, प्लस n-1 करेंगे तो हो जाएगा 9, एंड डी करेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, 9 चौक 36, 360 और 80, बोलिए 360 और 80 कितने होते हैं 360, 8 और 6 14, 54, 540, है ना, कितना हो जाएगा 540। मल्टीप्लाई में कितना है 5, तो 0, 5 चौक 20 का 0, 5 पंजे 25 और 2, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, हाँ चलेगा, तो 5 पंजे 25 और 2, 25 और 2, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होते हैं 44, सॉरी शक्तिमान,
दो 22 हो जाएगा, 2200 रुपये हो गए ना 2000 पार। अब 2000 पार हो गए तो इसका मतलब 10वें महीने के पार ये पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो 2000 की सीमा कब पार कर जाएगी वो, तो जैसे ही 10 महीने आएंगे तो 2000 के पार उसके राशि पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है। उनके खर्चों का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचा लेते हैं तो श्री वाई का खर्चा कितना होगा। तो ये जो सवाल है ना, ये किसका सवाल है, रेशियो का सवाल है। ये क्रॉस मेथड लगेगा इसमें। देखो रेशियो गाइस हम पूरा लगभग ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी इसमें पैसों वाले सिक्कों वाले सवाल नहीं आए, है ना, आए हैं नहीं आए। तो एक बात हम ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई में सिक्कों वाले सवाल आते ही नहीं है ना, सिक्कों वाले सवाल आते ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं है। हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग कर ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक्स और वाई की जो सालाना आमदनी है उसका जो रेशियो दे रखा है वो 9:8 दे रखा है। अच्छा, उनके खर्चों का जो अनुपात दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। ये इनकी इनकम हो गई, ये इनका सेविंग हो गया। अच्छा, ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया। इनका सेविंग कितनी है, एक व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचाता है, यानी कि ये भी 5000 रुपये सेव करते हैं और ये भी 5000 रुपये सेव करता है। ठीक है, ओके। तो 9 चौक, देखो इनकी क्रॉस करते हैं, मतलब इनकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर भी क्रॉस मेथड इस तरीके से लगा देते हैं, है ना। तो देखो 4 पंजे 20,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर 5 पंजे 25,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो इनका डिफरेंस लेते हैं, इनका लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना, 40 में से जब 36 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक, 25 में से जब 20,000 घटाएंगे तो बचेंगे 5। तो 4 की वैल्यू होगी 5000। कितनी हो गई, 5000। ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमसे पूछा कि वाई का खर्चा बताओ। तो वाई का खर्चा हम कैसे बताएंगे, देखो डायरेक्ट मत लिख देना, 4 की वैल्यू 5000, 5000 आंसर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे करना है हमको, आप यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। आपको पता है ये इनकम की, ये 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5000 है ना। तो पहले वाई की आप इनकम निकालो। वाई की इनकम कितनी है, 8 है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी इनकम हो जाएगी, है ना। 8 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 10,000 उसकी होगी इनकम। अब 10,000 में से 5,000 तो वो सेविंग कर लेता है, बचा लेता है ना 5,000। तो खर्चा कितना हो गया उसका, फिर 5,000 हो गया, है ना। ऐसे करना, अगर आप ऐसे सोचोगे ना डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें तो तुक्का बैठ के सही लग रहा है, लेकिन ऐसे करना मत। पहले इनकम निकालना, फिर सेविंग दे रखी होगी उसको घटाना, जो बचेगा वो खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 81वां सवाल कह रहा है कि 17,600 रुपये की राशि प्रसाद, मनिकम और राजेश, तो 2-3 लोग हैं, प्रसाद, मनिकम और राजेश, ठीक है, के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 के अनुपात में, प्रसाद और मनिकम के हिस्से में 4:3 के रेशियो में, मनिकम और राजेश के हिस्से में 5:3 के रेशियो में अनुपात है। राजेश का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाता है। तो कर लेंगे इसको सोल्व हम। तो यहाँ पे देखो रेशियो को ले लेंगे तो 15 बना लेंगे इसको हम। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। देखिए रेशियो इसका 5 चौका 20, 5 से 15 एंड 3 से 9, ये हमारे पास रेशियो आ गया इसका। ठीक है, ओके। तो हमारे पास टोटल जो रुपए हैं वो कितने बांटने हैं, 17,600। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 20 और 15 35, 35 और 44, कितने हो रहे हैं 44। 44 से जब इसको हम काटेंगे तो 44 से 11 से काट लो पहले हम ना, 11 कम 11, कितने बचे, 5, 11 कम 11, 6 बचे, हो गया 11 छंग 66, 1600 हो गया। 4 से काट लो, 400 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। अब इन्होंने हमसे पूछा राजेश का हिस्सा कितना है। तो राजेश कहाँ पर लास्ट में था, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो कितनी हो गई, 3600 रुपये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। 82 मुकेश, योगेश और सुरेश, मुकेश, योगेश और सुरेश, है ना, इनके वेतन का जो अनुपात है वो 3:4:3, 4 और 5 है। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% तो 30% वृद्धि हुई है। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है तो मुकेश का मूल वेतन क्या है ना। तो देखो ये रेशियो में दे रखे हैं ना, अब इनमें हमें वृद्धि भी करनी है, तो आप अपनी तरफ से 0 बढ़ा लो इनमें सब में, अगर आपको जल्दी सवाल सोल्व करना है तो। अदरवाइज पॉइंट में आंसर आएगा वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ए जो है ना, ए मुकेश जो है उसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है, तो 30 का 10% कितना होगा, 3, और 3 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया वो 33, कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है,
25% की वृद्धि होती है योगेश के वेतन में, तो 25 चौका 100 10 की होगी तो ये हो गया 50। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास सुरेश है, इसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 5 दूनी 10, इसके में 10 रुपये की वृद्धि हुई तो ये इसका वेतन हो गया 60। तो ये इनके वेतन का रेशियो आ गया। इस रेशियो को हमें करना क्या होगा, जोड़ देते हैं। 6 5 11 110, 110 और 33 143, कितना आ गया 143। इसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है ना, वो 28,600 रुपये दे रखी है। इस 28,600 को हमें सब में बांटना है, तो इससे हम काटेंगे तो पूरा पूरा 200 बार चला जाएगा ये। और पूछा गया है मुकेश का मूल वेतन पूछा है, तो मुकेश का मूल वेतन कितना था सर जी, 30। कितना था 30, तो 30 दूनी 6,000, 30 दूनी 6, 30 दूनी 60 होते हैं ना, तो एक जीरो लग जाएगा, 6,000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83 है ना, इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्चा जो है वो 3:4:6 के अनुपात में है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, किराया, ठीक है, स्कूल फीस और घरेलू सामान यानी कि हाउस के ऊपर खर्चा। इसमें जो रेशियो है वो 3:4:6 दे रखा है। ठीक है, यदि प्रत्येक माह उनके द्वारा दी गई फीस जो है वो 5600 रुपये है। फीस कितनी देते हैं वो 5600 रुपये। अच्छा, स्कूल फीस हमारे अनुसार कितने देते हैं वो 4 रुपये, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 5600 रुपये हो गई। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1400 रुपये। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि तो उनकी वार्षिक आय क्या होगी। मान लें वह कुछ नहीं बचाता, तो वार्षिक आय यानी कि जितना वो कमाता है सारा खर्च कर देता है, तो जितना खर्च कर देता वही उसका फिर आमदनी हो जाएगी। 6 4 10 3 13, तो 13 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 दाही 140 और 14 × 42 है ना, 140। चार तीन 7 7 6 13, तो 00 00, 14 × 42 का 2 हाथ से लगे 4, 14 का 14 4 18, ऑप्शन में नहीं है। 1,82,000 गलत हो गया भाई कि किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर जो मासिक व्यय है वो 3:4:6 में दे रखा है। यदि प्रत्येक माह के लिए, अच्छा हमसे सॉरी शक्तिमान, ये हमसे मासिक आय आ गई हमारी, ये क्या की उसकी मासिक आय। हमसे क्या पूछी उसने, वार्षिक आय पूछी, वार्षिक मान लेने सालाना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, तो 12 0 0 12 0 0, 12 दूनी 24 का 4 कैरी 2 है ना, 12 8 96 और 2 98 का 8 हासिल लगे 9, 12 का 9 12 और 9 21, तो 2,18,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आय जो है वो कितनी है हमारे पास जो दे रखी है, 2:3 दे रखी है ना। यदि उनका खर्च 4:7 के अनुपात में है, ये उनका खर्च हो गया। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर होगा। तो 4,000 रुपये बचाते हैं प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि ये भी 4,000 रुपये बचाते हैं और ये भी 4,000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 7 चौक 28,000 है ना, और 4 चौक 16,000, ये हो गया। तो इनका डिफरेंस लेंगे हम तो 2 आ जाएगा, और जब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 12,000, कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6,000, और उसने हमसे एक ही यूनिट की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन नंबर डी। तो उनकी आय में, क्योंकि अंतर उनकी आय में तो एक का ही है ना, 2 और 3 में एक का ही तो अंतर है, तो 6,000 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, ए और सी की मासिक बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। ए और बी के बीच 2:3 का अनुपात है। यदि सी की मासिक बचत 4500 रुपये है तो ए और बी की बचत क्या योग क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने हमें ए और सी की मासिक बचत दे रखी है कितनी, 3:5, तो ए रेशियो सी दे रखा है इन्होंने हमें 3:5। ठीक है, अच्छा दूसरे में इन्होंने हमें ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ए तो हमारा क्रॉस में आना चाहिए इस तरीके से है ना, तो इसको मैं सी रेशियो ए कर लेता हूँ, तो सी रेशियो ए कितना हो जाएगा 5:3। अब ले लेंगे हम ए
रेशियो बी कितना दे रखा है, 2:3। अब फाइन कर लेंगे हम इसका रेशियो। तो पहले 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, ये किस किस का आया है, ये सी का है, ये ए का है और ये बी का है। अब इन्होंने हमसे पूछा है ए और बी की बचत का योग। ए और बी की बचत का योग, तो 9 और 6 15, 15 का मल्टीपल हमें आंसर बताना है, लेकिन हमें बांटने कितने रुपए हैं, 4500 रुपये। तो 9 और 6 15 और 10 25, 25 से इसको हम काटेंगे तो 25 एकम 25, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, तो 180 आ गया। और 180 की 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 0 0, 15 अट्ठे 120, 12, 15 का 15 12 27। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। 4500। अच्छा, सी की मासिक बचत, अरे यार सॉरी भाई, सॉरी। ये इन्होंने सी की मासिक बचत दे रखी है, सी की। तो ये है ना सी की मासिक बचत कितनी, 4500 रुपये है ना। तो कितने मल्टीप्लाई है हुआ है, 450 से। और हमसे ए और बी की पूछा है ना, दोनों की 15 की, तो 15 में मल्टीप्लाई करनी है 450 से। तो 0 0, 15 पंजे 75 का 5, यहाँ से लगे 7, 15 चौका 60, 7 67, 6750 रुपये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक है रवि और एक है सुमित। इनका रेशियो 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों का वेतन 4000 रुपये से बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सुमित का वर्तमान वेतन कितना है। तो वेरिएबल के साथ इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए इनका वेतन 2x, रवि का वेतन 2x, और जो हमारा सुमित है इसका वेतन 3x है। इसका वेतन भी 4000 रुपये बढ़ जाता है और इसका वेतन भी 4000 रुपये बढ़ जाता है, बराबर। ठीक है, वेतन कितना हो जाता है हमारा, 40:57 हमारा रेशियो हो जाता है। ठीक है, 57 दूनी होता है 114। जो आप 57 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 114, और 40 दिया होता है 120। ठीक है, ओके। तो 57 दूनी 114, 40 दूनी 120, कितना आएगा 6x। ठीक है, इक्वल टू 57 चौके कितना होता है 228। 57 चौके कितना होता है 228, और 4 चौक होता है 116। तो 228, ठीक है, और 3 0 माइनस 4 चौक 16, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, 0 0 0, 8 में 0 गए 8, 22 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6, 68,000 आया है ना। तो 6 से इसको हम काट लेते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 तिया 18, 2 बचे, 6 तिया 18, 2 बचे, 6 तिया 18। ये आ गया ना। पॉइंट कुछ करके आएगा तो छोड़ दो, पॉइंट करके आएगा कुछ, है ना। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि सुमित का वर्तमान वेतन। तो सुमित कहाँ है सर जी, सुमित ये रे, सुमित का वेतन कितना है वर्तमान, 3। सुमित का वर्तमान वेतन, देखो सुमित का जो पुराना वेतन है वो तो है 3, है ना, लेकिन उसमें प्लस के 4000 रुपये भी तो हुए हैं, जब भी तो वर्तमान वेतन निकल के आएगा। बढ़ा हुआ वेतन जो होता है वो वर्तमान वेतन वो तो कहलाता है ना। जैसे मेरा वेतन अब से पहले 3000 रुपये था, लेकिन अब 4000 रुपये बढ़ गया, तो आपका वेतन मेरा कितना होगा, 7000 रुपये होगा ना। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 का ना 3, 3 का ना 3, ये 33,999। तो मैं इसको 34,000 लिख लेता हूँ, 34,000। और 34,000 में 4000 रुपये और ऐड करने, क्योंकि 4000 रुपये से वेतन बढ़ा है तो हो जाएगा 38,000 रुपये वेतन उसका। ये मेरा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। ये सवाल का बहुत तकड़ा था। अगला सवाल देखिए, 3 व्यक्ति ए, बी और सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपये है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 87 वाला। इसको कर लेते हैं, चलिए अच्छे से तरीके से। ये कह रहा है कि यदि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, ये और कुल वेतन का इनका 1,44,000 रुपये हैं, और यह 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं, तथा इनके बचत का जो अनुपात है वो 8:9:20 है।
ठीक है। देखो भाई इसकी जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वो शॉर्ट ट्रिक मुझे याद तो आ नहीं रही है, तो मैं इसको ना अपने तरीके से दूसरे तरीके से करा देता हूँ, जो बेसिक मेथड कहलाता है ना। बहुत लोगों को बेसिक चाहिए होता है, तो वो बेसिक करा देता हूँ इसमें मैं ना। उनकी जो सेविंग है ना 8:9:20, ये इनकी सेविंग का अनुपात है। अच्छा वो खर्चा कितना करते हैं, तो यहाँ पर सर जी 80% खर्चा कर देते हैं, तो बचाते कितना है वो 20%। ये कितना बचाएगा 15%, और ये कितना बचाएगा मेरा 75%। इनके साथ रेशियो ले लेते हैं हम x, 9x, 8x और 20x। ठीक है, चलिए अब एक बात ध्यान से समझिए कि मुझे पता है कि जो a है ना वो 8x रुपये तो बचाता है, लेकिन 20% भी बचाता है ना। तो एक बात बताइए आप मुझे कि 20% जब वो बचाता है a, तो वो 8x के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। क्योंकि 8x वो रेशियो में बचा रहा है और 20% वैसे बचा रहा है, तो दोनों बराबर होंगे इक्वल में। ठीक है, तो इसका मतलब 20% जब बचा रहा है तो 80% तो उसने खर्चा किया है ना, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8x अपॉन 20 इंटू 80, ये तो हो जाएगी ना। ठीक है, तो 20 चौक 80, यानी कि 8 चौक 32x रुपये। 32x वो खर्च कर देता है, 32x क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये तो हो गई ए की बराबर, ए की। बी की देख लेते हैं अब। ऐसे बी का करेंगे, तो बी का करेंगे तो बी कितना करता है गाइज 15%, 15% बचाता है, लेकिन एक्चुअल में सवाल में कितना बता रहा है वो 9x है ना। तो जब 15% वो बचाता है तो 85% तो वो खर्च करता है ना। तो ठीक है, कितना हो जाएगा 9x/15 इंटू 85, ये तो आएगा। ठीक है, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 17 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, 17 दिया 51x, ये आ गया हमारे पास बी का खर्चा। सी का खर्चा निकाल लेते हैं, तो सी बचाता कितना है वैसे कितना 25%, 25% यानी कि एक्चुअल में कितना 20%। ठीक है, तो यहाँ से 75% कितना जाएगा देखेंगे, तो 20x अपॉन 25 इंटू 75, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दिया 75 और 20 दिया 60x, 60x ये खर्चा कर देता है अपना। ठीक है, अब देखो उसको कुल वेतन कितना है उसका 1,44,000। तो वेतन क्या होता है, खर्चा प्लस सेविंग दोनों मिलाते हैं जब हम, तुम्हारा वेतन निकल के आ जाता है खर्चा प्लस सेविंग। तो इसने सेविंग कितनी करी है, सेविंग करी है सर जी इसने 8x प्लस 9x प्लस 20x, ये तो हो गई इसकी सेविंग। लेकिन इसने खर्चा कितना करा है, खर्चा करा है इसने 32x, 51x और 60x। तो 32x प्लस 51x प्लस 60x, ये क्या है इसका खर्चा है। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, देखिए 9 8 17, 17 और 20 37, 17 और 20 कितने होते हैं 37, है ना। 37 ओके, और 37 और 32 कितने हो जाएंगे, तो 7 और 2 3 और 3 69x, और 69 और 51 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70, 7 5 12 120, 120 और 60 180, ये हो गए 180x। और 180 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने मुझे 1,44,000, और कि जीरो से जीरो कट जाएगा, और 18 नंबर 18 8 144, 800 आ गया एक्स की वैल्यू। क्या पूछा था, सी का वेतन। तो सी का वेतन क्या होगा, सी का वेतन होगा सी का खर्चा प्लस सी की आमदनी, सी का खर्चा प्लस सी की बचत, सी का खर्चा प्लस सी की बचत। तो सी का खर्चा कितना था, सी का खर्चा था 60x। ठीक है, और सी की बचत कितनी थी 20x, तो 80x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो 80x तो कर देंगे 80 गुणा के 800, 8 8 64,000 रुपये वो क्या करता है उसकी आमदनी होगी, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, थोड़ा सा लंबा तो मैंने करा दिया, लेकिन बेसिक है, इस मेथड से आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो जो आपकी मर्जी करे। ठीक है, ये मेथड वो है, समझ में आई बात आपको। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88। 6500 रुपये की राशि को 3 लोगों में इस तरह साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, पहले व्यक्ति के हिस्से का तो 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना, और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का, पहले व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना, 3 गुना, और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना। ठीक है, ये बराबर है आपस में। तीसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। तो एक ही जब हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो बी और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6। बी की वैल्यू चाहिए होगी तो सी और ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। सी की वैल्यू चाहिए होगी तो 4 तिया 12, ऐसे कर देंगे। रेशो कितना जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 12, 3:4:6 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6500। तो रेशो प्लस करेंगे 6 4 10 3 13 और 13 पंजे 65, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये आ गई। इसको काट देंगे तो 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू 500।
तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना हो, तीसरे व्यक्ति का हिस्सा है 6 और 6 पंजे 30, 3,000 रुपये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 4 मित्र हैं ए, बी, सी और डी। कुल पैसा आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है तथा सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। देखो 3 लोग हैं, ए, बी, सी और डी, 4 लोग हैं। अभी कह रहे हैं कि ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है, यानी कि अगर बी को एक्स मिलता है तो ए को एक्स माइनस के 1 मिलेगा। ठीक है, तो सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन डी को बी से 3 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। डी को बी से 3 रुपये ज़्यादा, यानी कि एक्स प्लस के 3, और सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा, तो सी को डी से 5 रुपये ज़्यादा तो एक्स प्लस के 8, क्योंकि 3 और 5 8 होते हैं। ये हमारा रेशियो आ गया। तो कुल मिलाकर के तो सबसे कम रुपए किसको मिलते हैं, तो बताओ। इसको एक्स मिले, इसको एक्स प्लस 8 मिले, इसको एक्स प्लस 3, लेकिन ये बेचारा तो घाटे में रह गया ना, तो ए को सबसे कम रुपये मिले, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। 2100 रुपये की राशि 3000 पुरुषों में एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए। पुरुषों की संख्या बताइए। देखो लोग कितने हैं, 3000 हैं। लोग कितने हैं, 3000, है ना, बहुत ध्यान से समझना है। 3000 लोग हैं, है ना, तो इसमें इन्होंने हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है। मान लो कि पुरुषों हो गए 700, कितने हो गए 700, तो जो महिलाएं बची वो कितनी बची 2300, यही तो बचेंगी, तभी तो 3000 पुरुष होंगे। रुपए कितने 2100। अगर हर आदमी को 1 रुपया देना है तो हर आदमी को 1 रुपया देंगे तो 700 रुपये तो ये पहुँच चले ख़त्म हो गए, और रुपए बचे कितने अब। अच्छा, हर महिला को, हर 2 महिलाओं को 1 रुपया दिया जाता है, तभी तो एक महिला को 50 पैसे मिलेंगे, तो हर 2 महिलाओं को 1 रुपया, हर 2 महिलाओं को 1 रुपया, तो 2100 का आधा कितना होता है, 2300 का आधा 11 दूनी 22, 1150 रुपये, 1150 रुपये। ठीक है, 11 दूनी, हाँ, तो क्या दोनों मिलाकर के 2100 रुपये हो गई है, 11 और 700 तो 1850 रुपये हो गए, तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, है ना, ये तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा देख लेते हैं 1200 रुपये। अगर 3000 महिलाएं और पुरुष हैं, अगर उसमें से 1200 पुरुष हैं तो 1800 महिलाएं हैं। ठीक, तो इसका मतलब 1200 तो रुपये तो आदमी को चले गए, प्लस 1800 का हाफ 900 रुपये महिलाओं को चले जाएंगे, तो 2100 रुपये होगा। यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया बात, नहीं आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए, बी और सी के बीच में 1152 रुपये का नुकसान इस अनुपात में बढ़ता, तो ए का हिस्सा बताना है। ये सवाल पीछे भी आ चुका था, अभी पहले यूपीएसआई में आया था, फिर अब कांस्टेबल में आ गया, तो हमें 7 का मल्टीपल देखना होगा। 7 चौक 28, देखिए 7 चौक 28 कितने बजे 5, 7 8 56, ये तो है वो। 7 चौक 28, 6 ये नहीं है, 7 चौक 28, 8 ये भी नहीं है, 7 चौक 28, 7 5 35, 3 34 ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, 336 रुपये। अब देखिए टाइप 3 ख़त्म और टाइप 4 आ गया। इसके लगभग हमारे पास 6 से 7 सवाल, इनको और देख लेते हैं एक बार। ये सवाल थोड़े लेंदी वाले हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखना है। बताइए ये सवाल देखो कैसा है। देखो ये कह रहा है कि थियागो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। कितने 50% अंक, और वे 20 अंक, 18 अंक, 16 अंक, 14 अंक, 12 अंक ये मिलते हैं उनको। 5 सब्जेक्ट है, 5 में कभी 20 मिलते हैं, 18 मिलते हैं, 16 मिलते हैं, 14 मिलते हैं, 12 मिलते हैं। ठीक है, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम 60 अंक का पेपर है, अगर आपको पास होना है तो आपको 60% लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है। सारों में समान जो है, प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, सब बराबर बराबर विषय के अंक हैं। परीक्षा में वह कितने विषयों में फेल हो गए ये बताना है। ध्यान से देखो 5 विषय हैं, हमने हर एक विषय को मतलब 5 विषय हैं तो एक विषय को हमने 100 नंबर का मान लिया, एक विषय को हमने 100 नंबर का, तो 5 विषय हैं तो 500 नंबर के हो जाएंगे। कितने 500 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और मुझसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो सर जी लेकिन सब में 50% औसतन अंक मिलते हैं उसको। त्यागो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। कितने 50%, तो 50% कितना होगा इसका 250, तो उसको 250 में से हमें कैलकुलेट करके बताना। 250 में से एक कंडीशन हो रहा है, अगर आपको उत्तीर्ण होना है ना तो उसको 60% अंक लेके आने पड़ेंगे। कितने लेके आने पड़ेंगे 60% अंक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सर जी।
तो 60% अंक का मतलब क्या होगा, अगर आपको एक सब्जेक्ट 100 अंकों का है तो आपको 60 नंबर लेके आने ही आने हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम अंक आ गए तो आप फेल हैं। क्या हैं आप? फेल। तो वही तो बताना है किस किस सब्जेक्ट में 60 नंबर से कम है। तो देखो, तो उसको 250, अब देखो ध्यान से, उसको पहले सब्जेक्ट में 20 नंबर मिले। कितने मिले? 20 नंबर मिले। कितने में से? 20 और 18, ये हो गया 18 और 20, 18 और 12 30, 16 14 30, 30 20 30, 30 60 और 20 80। तो 20 नंबर मिले हैं उसे 80 में से, यही तो मिले हैं। और इंटू पूर्णांक कितने, 50% कितने हुए? 250, यही तो बताना है। ठीक है, तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, एक बचा 10 हो के, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो पहले सब्जेक्ट में उसे कितने मिले हैं? 62.5, यानी कि इस सब्जेक्ट में तो ये हो गया पास। 60 से ज़्यादा मिले हैं ना, तो पास हो गया। दूसरे सब्जेक्ट में 18 नंबर मिले हैं, कितने में से? 80 में से, इंटू 250। ठीक, ओके। तो 0 से 0 कट गया। अब देखो, 8 से काटेंगे इसको हम, तो 8 दूनी 16, 2 बचे, है ना, 2 बचे ना, तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया। 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, इतना हो गया ना। तो इसको 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625। 625 पॉइंट लगा देंगे, 25 दूनी 50 और 56, तो ये आ गया 56.25। ये तो 60 से कम रहेगा, तो इसमें क्या हो गया? वो फेल हो गया। क्या हो गया इसमें? वो फेल। तो एक बात आप समझे, एक बात आप समझे कि अगर आपके 20 नंबर से किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, 20 नंबर से, है ना, तो आप पास हो, कम है तो फेल है। देखो 18 है तो फेल हो गया ना वो। अब ये तो 18 से सारे कम है, 18 भी है, 18 में भी फेल है तो 16 में फेल होगा, फिर 14 में भी फेल होगा, फिर 12 में भी फेल होगा। तो कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया? 12 14 16 18, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आई बात? नहीं आई? बोलो आई है नहीं आई है? बहुत, अब ये विविध वाले सवाल ऐसे आएंगे, पसीने छुड़ा देंगे आपके, इतने खतरनाक सवाल हैं ये। देखो, सेब, संतरे और आम की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। 5 7 और 8, ठीक है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50%, 75% बढ़ा दी। तो मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ से बढ़ाते हो तो 0 बढ़ा लो। मैंने बढ़ा लिया 0, 0 बढ़ा के अब देखो, वो सबसे पहले फल में 40% बढ़ा देता है। तो 50 का 40% बढ़ाएंगे तो 5 20, 20 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 20 बढ़ के 70 हो जाएंगे ये, ठीक है। दूसरा 50% बढ़ा देता है, 5 7 35, 35 बढ़ा देगा, 35 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 70 और 35 105 हो जाएगा, ठीक है। 80 में 75% बढ़ा देता है ना, तो 80 का कितना बढ़ा देता है? 75%, 75/100, 25 तो 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे इसको हम, कट जाएगा 20 बार, 20 तो 60 बढ़ जाता है, तो 6 8 से 14 140, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका नया औसत बताओ, नया औसत क्या होगा। देखो, इसको कर लेते हैं हम 7 से, 7 ढाई 70, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 20, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 2:3:4, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए अभी कह रहा है कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किरायों का जो अनुपात है, मतलब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास का किराया 20 रुपये है तो सेकंड क्लास का 1 रुपये है। और प्रथम और द्वितीय श्रेणी की बस बीच स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 के अनुपात में है, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्लास में लोग कम चलते हैं क्योंकि उसका किराया महंगा होता है, सेकंड क्लास में लोग ज़्यादा चलते हैं क्योंकि उसका किराया कम होता है, ठीक है। ओके, यदि एक विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपये एकत्रित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्र की गई राशि का पता लगाइए, ये मुझे बताना है, ठीक है सर जी। तो कैसे करेंगे बताइए। बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से फटाफट बताइए। तो रेशियो आपको तो दे ही रखा है ना, ये अच्छा सवाल है, उपनिरीक्षक का 2017 का सवाल है ये, तो करना तो बनता ही है आप लोगों का भी।
तो देखिए मैं बताता दूँ। तो ये जो रेशो दे रखा है तो दे रखा है ट्रेन का, और एक इसका दे रखा है ये किराया है, ये किराया है, किराया, ये किराए का अनुपात है, ठीक। और ये क्या दे रखा है, स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्री, ये यात्री हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, फर्स्ट क्लास में अगर आप चलते हो तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, एक आदमी के 20 रुपये, है ना, एक आदमी के 20 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो फर्स्ट क्लास का किराया कितना हो गया, 20 रुपये। अगर आप सेकंड क्लास में अगर आप चलते हो सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास में आपको एक आदमी के 40 रुपये देने, मतलब 40 आदमी टोटल मिला के 1 यूनिट के बराबर पैसे देंगे, तो 40 रुपये इन्होंने दे दिए, टोटल मिला के इन्होंने 60 दिए। क्वेश्चन में कितना वसूल करना चाहता है वो, 3600 रुपये, यही तो है। तो जीरो से तो जीरो कटिए, और 6 छंग 36, 60 रुपये। तो एक आदमी को 60 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कर लो बराबर। तो प्रथम श्रेणी के, तो यहाँ पर ओके 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 तो देखो यहाँ पर वो कितने वसूलेगा, 60 में करेगा तो 6 चौक 2400 रुपये, यहाँ पर उसने 2400 रुपये वसूल लिए। अब 2400 रुपये अगर उसने यहाँ पर वसूल लिए तो बचे कितने, 3600 में से 1200 बचे ना, तो 1200 वो यहाँ वसूल लेगा। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई? समझ में आई है या फिर नहीं आई है, बता देंगे बात। देखो यहाँ पर वो 40 रुपये लेता है, एक 40 यात्री हैं और एक यात्री 60 रुपये देता है ना। तो जब एक यात्री 60 रुपये देता है तो 60 यात्री 40 यात्री मिलकर 2400 रुपये देंगे, 24 रुपये देंगे, नहीं देंगे? अच्छा, तो यहाँ पर जब 24 रुपये यहाँ पर दे दी 2400, तो यहाँ पर कितने देंगे, 1200। तो फर्स्ट क्लास में जाने वाले यात्री से 1200 रुपये वसूल लेगा वो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंबई के एक कसिनो में 3 मेजें हैं। मुंबई के कसिनो में 3 मेजें हैं, ए, बी और सी। ए पर जो पैसे लगाए जाते हैं, है ना, जो ए है ना, ए पर जो पैसे लगाए जाते हैं वो 20:1 के अनुपात में लगाए जाते हैं। जो बी है इस पर पैसे लगाए जाते हैं 30:1 के अनुपात में, और जो सी है इस पर पैसे लगाए जाते हैं 40:1 के अनुपात में, है ना। यदि एक व्यक्ति प्रत्येक टेबल पर 200 का दाव लगाता है, मतलब यहाँ पर भी 200, यहाँ 200, यहाँ 200, में 200 का दाव लगाता है, तो किन्हीं 2 टेबल पर जीत जाता है, किन्हीं 2 टेबल पे वो जीत जाता है ना। तो अधिकतम व न्यूनतम आय के बीच का अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। मान लो कि पहले उसने ए और बी पर दाव लगाया तो वो सी पर हार गया, सी पर क्या हो गया, वो हार गया। तो जब ए पर दाव लगाएगा तो 200 लगाएगा यहाँ पर, तो 200 दूनी 400 रुपये उसने यहाँ लगा दिए, ठीक है। 4000, सॉरी, क्योंकि 200 के 20 में गुणा करेंगे तो 4000 आएगा प्लस। यहाँ पर भी वो जीत गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए वो जीत गया, तो 6000 उसने यहाँ पर जीत लिए, लेकिन यहाँ पर वो 200 रुपये हार गया। 200 रुपये क्या हो गया, वो यहाँ पर हार गया, ठीक है। देखो कसिनो में क्या होता है, जब वहाँ पर हारते हो ना, तो आप जितने पैसे आप लगाते हो वो हारते हो, सिर्फ उतने हारते हो। लेकिन जब आप जीतते हो ना, तो मान लीजिए आपने 30 पर बैट लगाई, 30 गुना पर, तो आपको 30 गुना पैसे मिलेंगे। हारोगे सिर्फ आप, अगर देखो जैसे आप दाव खेल लो, मान लो एक आप दाव आपका 200 रुपये का है, अगर आप हारोगे तो आपकी जेब से केवल 200 रुपये ही जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप जीतोगे ना, मान लीजिए आपको ये 30 गुना में चला गया, जो 200 का सिक्का है आपका 30 गुना में चला गया, तो आपको 6000 की इनकम हो जाती है एकदम हैंड टू हैंड। लेकिन अगर हारोगे तो 200 ही जाएंगे बस जेब से, है ना। तो वो हारा है तो 200 जाएंगे, और जीता है तो इतने इतने मिलेंगे, ठीक है। तो 4000, 6000, 10,000, 10,000 में से जाएंगे तो 9,800 रुपये बचेंगे, 9,800 रुपये, ठीक। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब मान लीजिए वो बी और सी पर जीत जाता है लेकिन ए पर हार जाता है। बी और सी पर वो जीत जाता है लेकिन ए पर हार जाता है। तो बी और सी पर जीतेगा तो बी पर जीतेगा तो 30 गुणा 200 करेंगे, तो 30 गुणा 200 6000, प्लस सी पर भी जीत जाता है तो 4 दूनी 8, 8000, ठीक है। लेकिन अब वो ए पर हार जाता है तो 200 इसमें से घटा देंगे। 8,000, 14, 14 में से जाएंगे 13,800 रुपये। इनके बीच में उसने डिफरेंस पूछा था, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4000 बचेंगे। 4000 का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी वाला ऑप्शन, सॉरी। 5 व्यक्तियों ए, बी, सी, डी और ई की आयु का अनुपात निम्नानुसार है। हाँ, तो 5 व्यक्ति हमारे पास ए, बी, सी, डी और ई। अच्छा, ए और ई का जो अनुपात है वो 1:2 है। ए और ई का अनुपात 1:2 है। बी और सी का अनुपात 4:3 है। बी और सी का अनुपात 4:3 है। ई और बी का अनुपात 1:2 है। तो ई और बी यानी कि ई और बी का अनुपात 1:2। देखो 1:2 तो है ही ना, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 है नहीं है, 2 1:2, ठीक है। तो ये 2 है और ये 4 है, इसको हटाओ, ठीक है। तो पहले से ही है, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है
कि सी की जो उम्र है वो डी की उम्र का 60% है। सी की जो उम्र है ना वो डी की उम्र का 60% है, यानी कि 60/100 है। तो 0 0 कट गया। ओके, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो सी अपॉन डी कितना आ गया मेरे पास 3/5, यानी कि अगर सी की 3 है ना तो डी की 5 है। तो सी की तो 3 है ही पहले से, तो डी की 5 हो जाएगी। अच्छा, सी और डी की उम्र का योग 120 रुपये है, 120 है सॉरी। तो सी और डी की उम्र का योग कितना 120, यानी कि 8। तो 8 की वैल्यू है ये, 8 से काटेंगे इसको हम, तो 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अच्छा, 15 आ गया। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं। तो सबसे कम उम्र तो ए है, और ए यूनिट की वैल्यू कितनी है ये 15। तो 15 ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात? आई। अगला सवाल देखिए 17वां। अगला सवाल है देखिए, 114 किलो मक्का के 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि दूसरे से पहले का अनुपात। देखो ये सवाल ना आप स्किप कर सकते हो, इस सवाल में लफड़ा बहुत है ना। इस सवाल को मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, जो हम परसेंटेज की वीडियो शुरू करेंगे उसमें करा दूंगा, ठीक है। अगला देखो, या आप खुद से ट्राई कर लेना इस सवाल को। अरे अरे हो जा भाई आगे। चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़ते हैं, और आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। पूरे के पूरे हमने यहाँ पे लगभग देखिए 100 सवाल कर ही लिए हैं। 2-3 सवाल बचे हुए हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं जो मैं आपको करा दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो हमारी कल शुरू होगी, और उस वीडियो में हम रेशियो और परसेंटेज शुरू करेंगे, और उसके हम लगभग बेहतरीन 250 से 300 सवाल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।